क्विक रिकैप में फिर से एक बार हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें ये कहा गया कि भाई पेड़ पौधों के स्ट्रक्चर और फंक्शन की हमको जानकारी प्राप्त कर लेना। अब किसी भी पेड़ पौधे को आइडेंटिफाई करना, तो ये उसके अलग अलग उसके जो कुछ भी पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं, उन पार्ट्स की सहायता से बड़े आसानी से हम पहचान सकते हैं। बहुत ही आसानी से जिसको हम पहचान जाते हैं वो हिस्सा होता है उसका फूल। किसी भी पेड़ पौधों को यदि जाना जाए, छोटा बच्चा भी यदि आपको जिसको जासवंत का दिखाओगे तो जासवंत का पेड़ है बोलेगा फूल दिखाने के बाद, या यदि गुलाब का पौधा है यदि है उसके ऊपर गुलाब का फूल लगा हुआ है तो गुलाब का पौधा है, ऐसा वो आसानी से बता देगा आप लोगों को। ठीक है, बराबर है, सही बात है। अब अलग अलग प्लांट्स के जो हिस्से होते हैं उन हिस्सों की हमको इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त कर लेना। अब बहुत ही शॉर्ट में हम लेंगे, और दूसरी बात जो कुछ भी हिस्से हम देखेंगे उनके फंक्शन क्या है इसके बारे में हमको फटाफट जानकारी ले लेना है। तो शुरुआत करते हैं हम कि रूट्स अलग अलग हिस्से होते हैं, उन अलग अलग हिस्सों में रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब पाए जाते हैं। उनके कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से उनकी पहचान भी बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। रूट्स का काम क्या है भाई? रूट्स आया कहाँ से? तो रूट्स आता है किसी भी सीड से। सीड में से जर्मिनेशन के बाद दो हिस्से निकलेंगे, एक हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा और दूसरा हिस्सा आएगा नीचे जमीन के अंदर जाएगा, है ना। जो हिस्सा ऊपर की ओर जा रहा है उसको हम प्ल्यूमिल बोलेंगे, जिससे शूट सिस्टम तैयार होता है। तो जो हिस्सा जमीन के अंदर जाएगा जिसको हम रेडिकल बोलते हैं उससे बनेगा रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम से बन जाएंगे रूट, और रूट का काम होता है टू एंकर द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, यानी जमीन को मजबूती से पकड़ कर रखना। क्योंकि पेड़ छोटा नहीं, पेड़ कितने भी बड़े हो सकते हैं। बरगद का पेड़ आपको जानकारी, पीपल का पेड़ मालूम है कितना बड़ा होता है। इतने बड़े पेड़ को भी जमीन से पकड़े रहना, ये कला जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, उन तूफानों में बड़े बड़े टावर लाइन उखड़ जाती है, लेकिन पेड़ जो है वो जमीन से चिपके हुए रहते, बने हुए रहते, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो जमीन को मजबूती से थामे रहते, पकड़े रहते। दूसरा काम क्या है उनका? तो भाई दूसरा काम ये है कि जमीन के अंदर से जो कुछ भी सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल जो कुछ भी है वो सब प्रकार के जो ज़रूरत है पेड़ की वो ज़मीन के अंदर से प्रोवाइड की जाती है पूरे के पूरे पेड़ को। तो ये बेसिकली ये दो फंक्शन है, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमको जानकारी है। थोड़ा सा और थोड़ी अलग से जानकारी लेंगे हम, वो कि रूट्स के दो टाइप्स यहाँ पर बताया गया, कि एडवेंशियस रूट्स और दूसरा आता है टैप रूट। तो टैप रूट यानी एक मेन रूट रहेगा, और मेन रूट जो रहेगा इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, और मेन रूट में से फिर जो साइड में से प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स निकलेंगे, रूट हेयर्स आपको दिखाई देंगे, दैट इज टैप रूट। ठीक है, ये सभी प्रकार के जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। उसके बाद एडवेंशियस रूट्स यानी जिसको हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, जैसे कि आपने प्याज देखा होगा। पैच के हिस्से में क्या होता है कि भाई जहाँ से वो पैच का नीचे वाला हिस्सा आप देखिए, यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे। किसी भी ग्लास के ऊपर यदि आप पैच को इस प्रकार से रख देते हो तो ये मॉइस्चर की वजह से ये जड़ें जो होती है नीचे की ओर आती है। सभी जड़ें जो होती है वो एक ही जगह से आपको एक जगह से निकलते दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको एक मेन कहीं से भी निकल रहा है, मेन जड़ उसमें से बाजू से निकल रही है, ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रकार की जो रूट्स होती है वो धान चावल में या जितने भी मोनोकोटिलियंस प्लांट्स होते हैं उन सब में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। दैट इज इसको हम बोल रहे हैं कि फाइब्रस रूट्स या एडवेंशियस रूट्स इस प्रकार से बोलते हैं। कुछ और भी मॉडिफाइड रूट्स होती है, जैसे मेज प्लांट्स में आपको देखिए सपोर्टिंग स्टील रूट्स पाई जाती है। अपने गन्ने में वगैरह देखिए, जिस प्रकार से गन्ना एक सीधा जाता है तो उसको सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना। एक यदि सीधा पोल यदि है तो इस पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को सपोर्ट देने के लिए बाजू से तार दिए जाते हैं, आपने देखा है। उसी प्रकार से गन्ना यदि खड़ा ऊपर जा रहा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए साइड से यहाँ से रूट्स आती है, उसको हम सपोर्टिंग रूट्स या स्टील रूट्स भी बोलते हैं। तो रूट्स जो होती है वो मॉडिफाइड फंक्शन के तौर पर भी काम करती है। यहाँ पर आपको बताया गया कुछ जानकारी, आप किताब से पढ़ लेते तो आपको समझ में आएगा। रूट शो सम मॉडिफिकेशंस टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शंस। सम एग्जांपल्स ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स, जैसे कि बरगद के पेड़ में आपने देखा है उसकी जड़ें नीचे की ओर आती है, फिर जमीन के अंदर। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे इंडियन बॉटनिकल गार्डन वाला थोड़ी देर में अभी। ठीक है, तो ये एरियल रूट्स या स्टील रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स, निमेटोफोर जिसको कहा जाता है, इन सभी प्रकार के रूट्स का काम जो होता है वो कुछ बदलाव से नजर आता है, इसलिए इनको मॉडिफाइड रूट्स कहा जाता है। यानी एक एरियल रूट्स की हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया, उस चित्र में बताया गया कि ये एक बरगद का पेड़ है, बनैन ट्री, एंड विच इज़ जिसकी लाइफ जो है 250 ईयर्स से ज़्यादा है, और ये पाया जाता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन कोलकाता में जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। और ऐसे कहा जाता है भाई कि इस पेड़ के नीचे तकरीबन 10,000 लोग खड़े रह सकते हैं। अब यकीन नहीं होता है, लेकिन ये बात सही है। आप में से यदि किसी ने देखा होगा तो ठीक, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर जाकर इसकी वीडियो आप देख सकते हो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस पेड़ की विशालता क्या है।
एक्चुअली इसके बारे में कई कहानियाँ भी है कि ये इसका जो जो मुख्य तना जो था वो कभी आज से 50-60 साल पहले ही बिजली उसके ऊपर कड़की और वो पूर्णतः नष्ट हो गया। लेकिन उस पेड़ इतना उसका फैलाव रहता है, कैनोपी इतनी ज़्यादा रहती है कि उसमें से उसको सपोर्ट देने के लिए या हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए जो रूट्स आती है वो सीधे ज़मीन की ओर आती है, जिससे वो ज़मीन का पानी खींच सके। लेकिन वो ज़मीन के अंदर जाने के बाद कुछ समय के बाद वो स्वयं भी एक पानी तो एब्जॉर्ब कर ही रही थी, अब तक के रूट्स का काम कर रही थी, लेकिन वो एक खुद तना बन जाता, स्वयं एक तना बन जाता, स्टेम बन जाता। तो इस प्रकार से मेन जो उसका तना था वो खराब हो चुका है, कट चुका है, एम्प्यूट हो चुका है। अब जो कुछ भी बचा उसमें भी 10,000 लोग एक साथ खड़े रह सकते। दैट इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत विस्मयकारी हमको लगता है। तो ऐसे ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ये 250 ईयर्स, और यहाँ पर कहा गया कि भाई कवर्स वेरी लार्ज एरिया, इट इज़ सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट्स। ये जो रूट्स जाते हैं इनको प्रॉप रूट्स कहा जाता है। अब आप यकीन न माने लेकिन ये सब बातें सही है। इसके बारे में अधिक जानकारी यदि आपको प्राप्त कर लें तो आपको यूट्यूब के ऊपर इसके इंडियन बॉटनिकल गार्डन में बनैन ट्री जो है इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा हिस्सा आता है पेड़ का, हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। अब स्टेम वो हिस्सा होता है जिसकी सहायता से पूरा पेड़ जो होता है वो डिपेंड रहता है। यानी इसी यदि ये तना न हो तो पेड़ पत्तियाँ कहाँ से आएगी, फूल कहाँ से आएंगे, फल कहाँ पर आएंगे, है ना। तो पेड़ के ऊपर जो कुछ भी पत्तियाँ लगी हुई है, फल लगे हुए, फूल लगे हुए हैं, है ना, ब्रांचिंग आउट हो रही है, वो सब इस स्टेम की सहायता से आ रही है। अब स्टेम का यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल है हिबिस्कस जो पौधा होता है, हिबिस्कस प्लांट जो होता है, हिबिस्कस का आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर उसके पार्ट दिए गए, नोड, इंटरनोड, है ना। इंटरनोड यानी जहाँ, नोड यानी वो हिस्सा जहाँ से किसी पेड़ की टहनी निकल रही है या फूल निकल रहा है या कहो कि उसका पत्ती आ रही है, बर्ड्स आ रही है, वो हिस्सा थोड़ा सा मोटा पाया जाता है, वो उसको कहा जाएगा नोड। और इन दो नोड्स के बीच में जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है इंटरनोड। तो इस प्रकार से नोड, इंटरनोड आप यदि चित्र देखते हो तो आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। अलग अलग पेड़ पौधों में जो स्टेम जो हिस्सा होता है वो उसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है। कभी कभार स्टेम जो होता है स्वयं एक हरा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। तो ये बड़े आसानी से और इजीली आइडेंटिफाइंग पार्ट ऑफ द स्टेम, पार्ट ऑफ द प्लांट है। अगला हिस्सा आता है दैट इज लीफ। लीफ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किया जाता है। इसके अलग अलग प्रकार के आकार होते हैं। यदि सिर्फ पत्तियों की सहायता से यदि किसी पेड़ को पहचाना जाए तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग हम जो देखते हैं, जैसे आप गुलाब का देख पाओगे पत्ता, उसका आकार देख पाओगे, यदि पेरिविंकल का देख रहे हो तो उसका आकार आप देख पाओगे, तुलसी का आप देख पाओगे। तीनों की पत्तियाँ यदि आपके सामने रखी हुई तो भी आप आसानी से पहचान लोगे कि ये तुलसी है, ये रोज़ है, ये पेरिविंकल है। उसी प्रकार से क्योंकि उसमें जो उसकी जो आउटलाइन होती है ना, आपको मालूम है कि भाई लीफ ब्लेड होता है, उसके बाद उसकी लीफ मार्जिन होती है, उसके बाद लीफ टिप, उसका सामने वाला जो लीफ अपेक्स होता है। तो इनकी सहायता से हम उसके जो अलग अलग आकार है वो हम जान लेते हैं। इस प्रकार के यहाँ पर टाइप्स दिए गए, देखिए आप कुछ आपके टेक्स्ट बुक में, आप टेक्स्ट बुक यदि देख पा रहे हैं अपनी, तो एंटायर लीफ यानी पूरी जो उसकी लीफ मार्जिन होती है पूरी होती है। डेंटेड यानी जैसे कि हिबिस्कस में या जासवंत में पाई जा रही है। लोब्ड जैसे करेले में वगैरह पाई जाती है। तो इस प्रकार से उसकी मार्जिन के आधार पर भी हम जान सकते हैं कि भाई वो किस प्लांट का पत्ता है। उसके बाद आता है कि अलग अलग प्रकार की लीफ, एक सिंपल लीफ और दूसरा आता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ है ना, जैसे कि आप जानते हो गुलमोहर, आपको जानकारी गुलमोहर में हमको ढेर सारी पत्तियां दिखती है, लेकिन एक डंठल को यदि हम पकड़ेंगे तो जो कुछ भी उसकी पत्तियां दिख रही, इनफैक्ट वो एक ही पत्ता है। एक डंठल यदि हम हाथ में लेंगे जिसमें छोटे छोटी पत्तियां लगी हुई दिख रही है, वो इनफैक्ट एक ही पत्ता है और उसमें छोटी छोटी पत्तियां आई हुई है। दैट इज हम उसको कंपाउंड लीफ बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिया लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स इन सम प्लांट्स डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड लीफलेट्स। वो लीफलेट्स होते हैं, इनफैक्ट वो लीव्स नहीं होते, वो लीफलेट्स होती है। और लीफलेट्स के वाले जो पत्ते होते हैं उनको कंपाउंड लीफ या कंपाउंड लीव्स कहा जाता है। इस प्रकार के दो प्रकार इसमें पाए जाते हैं। अब इसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पर बताई गई, वो चीज़ यानी वो है कि भाई लीफ का अरेंजमेंट उस टाइम के ऊपर किस प्रकार से है, तो वो भी खास देखने लायक है। इतनी क्लोजली ऑब्जर्वेशन हम जनरली नहीं करते, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, पहले ही कहा है मैंने आप लोगों को कि भाई आपको देखना नहीं है। साइंस पढ़ते समय या साइंस के बारे में जब भी विषय निकले साइंस का, तो हमारी जो देखने वाली जो बात होती है वो वॉच होना चाहिए, सी में नहीं रहना चाहिए। उससे भी आगे यदि बढ़ना है तो हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, यानी सी, वॉच एंड देन ऑब्जर्वेशन तक के हमको पहुंचना है। यदि ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो पेड़ों की पत्तियां भी किस प्रकार से अरेंज की गई, ये भी आप लोगों को बड़ी आश्चर्यकारक चीज़ लगेगी, है ना।
तो ये यहाँ पर देखिए अल्टरनेट, एक पत्ता इधर एक पत्ता उधर, इस प्रकार से। तो डिकसेट यानी एक पत्ते की जोड़ी पूरी आड़ी, दूसरी पत्ते की जोड़ी खड़ी, इस प्रकार से दिखाई देगा। अपोजिट में दोनों इस साइड आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चौथा प्रकार है वर्ल्ड, यानी ऐसे प्रकार से घूमते घूमते पत्तियाँ लगी हुई है, ऐसा हमको वहाँ पर नजर आएगा। तो इस प्रकार से पत्तियों का अरेंजमेंट किस प्रकार से ब्रांच के ऊपर, इस पर भी अलग अलग पत्तियों की पहचान बन सकती है। उसके बाद आता है उसका वेनेशन, जिस प्रकार से हमको रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बोल पा रहा हूँ, मेरी गर्दन सीधी है, मैं हाथ इस प्रकार से ऊपर कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है वो मेरे अंदर जो बोन्स है, बोन का स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, उसी वजह से किसी पत्ते को हम पकड़ेंगे तो खड़ा रह सकता है ना, जब तक कि उसमें पानी है या तुरंत ही हम तोड़ के लाते तो खड़ा रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक बोन सिस्टम है। हालांकि उसको हम बोन सिस्टम नहीं बोलेंगे, वो होता है उसका वेनेशन सिस्टम, यानी उसके अंदर जो वेंस होती है, वेंस की सहायता की वजह से वो पत्ता जो है वो स्ट्रेट रह सकता है, खड़ा रह सकता है, टाइट रह सकता है। तो ये वेनेशन भी दो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, एक होता है पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। तो किसी भी पीपल के पत्ते को पकड़ो या आप जासवंत के पत्ते को पकड़ो, आपको वहाँ पर उसका जो वेनेशन है वो बड़े ही आसानी से दिखाई देगा यदि उसको आप पानी में भिगो कर रखते 4-5 दिन के लिए, और उसके बाद उसका क्लोरोफिल यदि पूरा निकल जाता है तो क्लोरोफिल निकल जाने के बाद आपको उसका वेनेशन क्लियरली दिखाई देगा। और वो जो वेनेशन रहेगा वो वेनेशन कुछ जालीनुमा बना हुआ आपको दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आपने कई बार आर्ट्स के तौर पर उसका उपयोग किया होगा। इसके अलावा दूसरा जो वेनेशन पाया जाता है होता है रेटिकुलेट वेनेशन, और रेटिकुलेट वेनेशन आपको मैंने बता दिया हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई। अब दूसरा वेनेशन जो आता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन में होता क्या है कि जो वेन्स होती है उसके अंदर की, वो एक दूसरे को समांतर आगे की ओर बढ़ती है। जैसे कि आपने केले का पत्ता देखा है, उस केले के पत्ते में जो वेन्स होती है वो एक दूसरे को पैरेलल, एक समान में आगे बढ़ती है। दैट इज ये अलग अलग दो प्रकार के वेनेशन हो गए। इसके आधार पर भी हम किसी भी पत्ते की वजह से उस पेड़ को हम पहचान सकते हैं। अगला हिस्सा आता है और बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, या हम बोल सकते हैं किसी भी पेड़ की पहचान जो होती है वो होता है उसका फूल। किसी भी पेड़ को पहचानना बड़े आसानी से यदि पहचानना हो तो उस पेड़ के फूल की सहायता से हम पहचान सकते हैं, दैट इज फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है दैट इज फ्लावर, है ना। तो फ्लावर के बारे में हम ये बोलेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि इसी की वजह से एक फल की निर्मित हो पाती है। और इन फूल के बारे में यदि बात करना है तो इसमें 4 अलग अलग प्रकार के हिस्से पाए जाते हैं, दैट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। नाम को आपको ध्यान में रखना है। कैलिक्स बना होता है, जिन पार्ट से बना होता है उसको सेपल्स कहा जाता है। करोला जिन पार्ट से बना होता है उन्हें पेटल्स कहा जाता है। एंड्रोशियम जिससे बनता है उसको स्टेमेंस कहा जाता है, और गायनोशियम जिससे बनता है उसको कहा जाता है कार्पेल। तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखना। फिर से एक बार मैं यहाँ पर आपको दोहरा दे रहा हूँ। कैलिक्स जो हिस्सा होता है वो बना होता है सेपल से, करोला जो बना होता है पेटल से बना जाता है, एंड्रोशियम जो बना होता है स्टेमेन से, तो गायनोशियम बनता है कार्पेल से। और इसमें हर एक में अलग अलग पार्ट होते हैं। यदि आप जासवंत को यदि आपने देखा है तो जासवंत का पूरा फूल एक हरे वाले कोन में समाया हुआ रहता है, दैट इज कैलिक्स। हरा हिस्सा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। अब उसी पार्ट को यदि हम इंडिविजुअल अलग अलग करेंगे तो आपने गुलाब के फूल में देखा है कि उसकी हरा जो हिस्सा नीचे की ओर जिसके ऊपर फूल बैठा रहता है वो हर एक पार्ट जो होता है अलग अलग निकला रहता है, दैट इज हर एक पार्ट को हम बोलते हैं सेपल। लेकिन करोला में ये सभी सेपल्स फ्यूज रहते हैं, उससे एक कप बना रहता है, इसलिए उसको कैलिक्स, इस वर्ल को हम कैलिक्स वर्ल इस नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला हिस्सा जो कि प्रोमिनेंटली हमको दिखाई देता है, डिस्टिंक्टली दिखाई देता है, दैट इज करोला। और उस करोला के हर एक पार्ट को हम बोलते हैं पेटल। अब जासवंत में भी आपने देखे कि हर एक पेटल, और गुलाब के बारे में तो पंखुड़ियों के पेटल्स के नाम से ही जाना जाता है। तो उसको कमर्शियल लैंग्वेज में, ट्रेड लैंग्वेज में भी पेटल्स ही कहा जाता है। आप किसी दुकान में यदि जाते हो तो आपको पेटल्स के नाम से ही उसको मांगना पड़ेगा दुकानदार को। तो इतने आसानी से इस शब्द की पहचान भी हम लोगों को ऑलरेडी है। तो पेटल्स जो होते हैं वो भी कलरफुल रहते हैं, संख्या उनकी चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। जासवंत में 5 होते हैं। अलग अलग फूलों में पेटल्स की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। हाँ, कुछ एक में पेटल्स फ्यूज भी हो सकती है, ये भी हमको इसकी जानकारी रखना चाहिए। अगला हिस्सा आता है एंड्रोशियम। एंड्रो का अर्थ ही होता है मेल, है ना। तो एंड्रोशियम इट इज़ अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये बना होता है जैसे कि मैंने आपको कहा स्टेमेन से, और स्टेमेन में होता है एंथर और फिलामेंट। यानी हमारे हाथ में जो कुछ भी हिस्सा लगता है, जैसे जसवंत के फूल को यदि आप छू लेते हो तो आपके हाथ में कुछ पीला पीला सा लगता है ना, आपको छोटे छोटे ग्रैनुल्स आपको दिखाई देते हैं, दैट इज पॉलन ग्रेन्स। वो एंथर में से निकले हुए पॉलन ग्रेन्स है, यानी दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगला हिस्सा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कार्पेल बोलते हैं। उस कार्पेल को इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए। तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें 5 स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, वो स्टिग्मा सीधा नीचे की ओर ओहुल तक के आता है, और वो जो लंबा रॉड होता है उसको कहा जाता है स्टाइल।
है ना, इसका ऑपरेशन करके आप देख सकते हो आपके किसी भी, क्योंकि फूलों की कमी नहीं है, फिलहाल मौसम ठीक है, और फूलों को इस प्रकार से ऑपरेट करके आप हर एक फूल का ये जो हिस्सा है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओहरी वगैरह, ये सब आप देख पाओगे। तो आप जरूर देखो, और देखने के बाद आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। आखिरी साथ है दैट इज़ फ्रूट। अब फ्रूट भी ऐसे अलग अलग फ्रूट्स हमको दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स वन सीडेड फ्रूट्स होते हैं, कुछ मेनी सीडेड फ्रूट्स होते हैं। वन सीडेड फ्रूट्स में आम बहुत प्रचलित है, इसके हमको जानकारी है। मेनी सीडेड फ्रूट्स में पपीता आप ले लो, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको बताते आएंगे। अब कुछ अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स में जो होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिजाइपस, मैंगो, चिक्कू, एप्पल, है ना। उसके बाद एक हिस्सा यहाँ पर और भी यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो कुछ भी पार्ट, देखिए, सोक द सीड्स ऑफ सी, व्हीट, राइस, ज्वार, ग्राउंडनट इन वाटर फॉर 3 to 4 hours. Press the seeds with your fingers and observe them. Which seeds get divided into 2 equal parts? Seeds which get divided 2 equal parts are called dicotyledonous, and which do not get into equal parts are called monocotyledonous seeds, है ना। तो सीड्स भी दो प्रकार की हो गई, मोनोकोटिलेडनस और मोनो का अर्थ होता है सिंगल, डाई का अर्थ होता है दो। यानी सीड्स को ओपन करने के बाद यदि दो हिस्से भी आते हैं तो निश्चित तौर पर वो डाइकोटिलेडनस सीड्स के नाम से जानी जाएगी। तो जो किसी सीड को तोड़ने के बाद उसमें से दो हिस्से ना निकले, जैसे चने को यदि आपने फोड़ दिया तो दो हिस्से निकल रहे हैं, बटरे को फोड़ दिया आपने दो हिस्से निकल रहे हैं, आम की गुठली को यदि आपने फोड़ दिया दो हिस्से निकल रहे हैं। लेकिन यदि आप चावल, गेहूं के दो हिस्से यदि करना चाहोगे तो नहीं होंगे, क्योंकि वो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में मोनोकोटिलेडनस सीड्स के तौर पर वो जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसी को कंटिन्यू हम तीसरा चैप्टर करेंगे।